जैसे कि हम सबको पता ही है कि मतलब लाठी चार्ज भी बहुत हुआ है, तो कभी इस चीज़ से आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखिए डर तो इंसान के अंदर का डर तब तक डर रहता है जब तक किसी चीज़ से उनका सामना नहीं होता है। और जिस प्रकार से गलत मतलब सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा जो षड्यंत्र करके जो चीज़ें करी जा रही है, वो चाहे मुकदमेबाजी हो, वो चाहे जेल भेजने की तैयारी हो, वो चाहे लाठी चार्ज हो, इस तरीके के जो तमाम षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, जब ये लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं और इन षड्यंत्रों को हम समझ चुके हैं। कब तक लड़ते रहेंगे आप ये संघर्ष? देखिए ये संघर्ष तो ऐसा है कि जो हमने मुहिम शुरू की है वो भर्ती घोटालों से शुरू हुई है। उसके बाद तमाम अनेकों विभागों में जो और घोटाले हुए हैं उनको भी हमने उजागर करने का काम किया है। उसके बाद प्रदेश हित के जो और मुद्दे जो हमारे संज्ञान में आए हैं उन पर भी अपने अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई लंबी है। और तो बहजी तुम उत्तराखंड टिहरी बिटिन आया छ, तो कन कन तुमने ये संघर्ष में कन कन अपनी लड़ाई लड़न उच्च बताओ हम ये बारे में। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ से पहले ही सुनी हो लो कि बोला भाई बंदो तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु छा। तो उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक लाइन बोली थे कि बोला नोने आलू तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु छा। तो वो बोलता है कि शिक्षा हो दीक्षा हो जख रोजगार हो, शिक्षा हो दीक्षा हो जख रोजगार हो, कोई भैजी भुल्ला ना बैठूं बेकार हो, खाना कमाना सब लोग ये नो उत्तराखंड चैणु चा। नमस्कार, मैं हिमानी पैन्यूली इस वक्त मौजूद हूँ एकता विहार धरना स्थल पर। बॉबी पंवार एक ऐसा नाम जो कि पूरे उत्तराखंड में खूब प्रचारित है। तो चलिए आज उनके संघर्ष के बारे में सीधा बात करते हैं बॉबी पंवार जी के साथ। बॉबी जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। काफी समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ उम्मीदें लगती हैं आपको निवारण की? देखिए निवारण की उम्मीदें तो हमारे प्रयासों से ही होंगी। हमारा कर्तव्य ये है कि हम प्रयास करें। इन प्रयासों के माध्यम से जो कुरीतियाँ उत्तराखंड में फैली है, जो भ्रष्टाचार फैला है, जो प्रदेश हित की लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। उसी से वो निवारण का रास्ता भी निकलेगा। जैसे कि हम सबको पता ही है कि मतलब लाठी चार्ज भी बहुत हुआ है, तो कभी इस चीज़ से आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखिए डर तो इंसान के अंदर का डर तब तक डर रहता है जब तक किसी चीज़ से उनका सामना नहीं होता है। और जिस प्रकार से गलत मतलब सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा जो षड्यंत्र करके जो चीज़ें करी जा रही है, वो चाहे मुकदमेबाजी हो, वो चाहे जेल भेजने की तैयारी हो, वो चाहे लाठी चार्ज हो, इस तरीके के जो तमाम षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, जब ये लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं और इन षड्यंत्रों को हम समझ चुके हैं, तो अब तो डर जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है। अब हमारा प्रयास यही है कि उत्तराखंड के इन जनहित मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। उत्तराखंड के इस जो जनहित के सारे मुद्दे हैं, प्रदेश हित के मुद्दे हैं, उन पर कहीं ना कहीं हमारी ये कोशिश है कि हम इतना प्रयास करें कि इन सभी मुद्दों पर हमें जीत मिल सके और इन सभी मुद्दों का कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन निकाल सकें और अंजाम तक इन मुद्दों को पहुँचा पाए। प्रशासन द्वारा मुकदमे भी काफ़ी हो चुके हैं आप पे। देखिए मुकदमे तो काफ़ी हो चुके हैं। मुकदमे कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई कहीं पे क्राइम किया है, हमने चोरी की है, डकैती की है या इस प्रकार के कोई चीज़ें की है जिससे कि बदनाम होने जैसा डर हो। हमने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। समाज के लिए लड़ाई लड़ते वक्त अगर इस प्रकार के मुकदमे होते हैं सरकारों द्वारा आवाज़ को दबाने के लिए, हमें कुचलने के लिए या ये करने के लिए कि भाई इनकी आवाज़ अगर दबा देंगे तो कम से कम सरकार की जो पोल खुल रही है, सरकार के जो काले कारनामे हैं वो लोगों के सामने नहीं आएंगे। इस मकसद से सरकारें ये षड्यंत्र रचती है और मुकदमे करती है। परंतु इस प्रकार के मुकदमे जो है वो सरकार करती रहे, हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको निरंतर जारी रखेंगे। कब तक लड़ते रहेंगे आप ये संघर्ष? देखिए ये संघर्ष तो ऐसा है कि जो हमने मुहिम शुरू की है वो भर्ती घोटालों से शुरू हुई है। उसके बाद तमाम अनेकों विभागों में जो और घोटाले हुए हैं उनको भी हमने उजागर करने का काम किया है। उसके बाद प्रदेश हित के जो और मुद्दे जो हमारे संज्ञान में आए हैं उन पर भी अपने अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने का हमने मन बनाया है। हमारे साथ इस लड़ाई के दौरान, इस संघर्ष के दौरान काफ़ी प्रदेश के युवा अभिभावक जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक हमें लगेगा
कि प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ना चाहिए, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को तो यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि युवाओं को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों का छीना जा रहा है, कैसे हमारे जो हक हकूक़ है उस पर डाका डाला जा रहा है। तो उसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर युवा ये सोच रहा होगा कि ये मेरी परेशानी नहीं है, आज देख रहे होंगे कि तुम्हारे किसी साथी के साथ ऐसा अन्याय हो गया है जिससे कि तुम्हें लगता हो कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ तो होंगी नहीं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब भ्रष्टाचार जैसी बीमारी या जो ये गड़बड़ वाला जो सिस्टम है, ये जब पूरा इसका जाल फैलता है तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये कैंसर रूपी बीमारी के जैसा इसका जाल फैलता है और ये लगातार बढ़ते जाता है। और आज मेरे घर पर ये समस्या आई है या ये आग पहुंची है, कल तुम्हारे घर भी पहुंचेगी, कल तीसरे के घर भी पहुंचेगी। तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जिसके साथ जहाँ पर गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आप खड़े हो जाइए। आप अगर वहाँ पर लड़ सकते हैं तो लड़िए, बोल सकते हैं बोलिए, उस पर लिख सकते हैं लिखिए, तमाम प्रकार की जो भी आप चीज़ें कर सकते हैं उसको करिए। परंतु कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे अन्याय के खिलाफ अपने आप को खड़ा रखिए जिससे कि कहीं ना कहीं भविष्य में जो हम बदलाव की भावना को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, एक बेहतर उत्तराखंड की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं, वो हमें मिल सके। तो ये थे हमारे साथ में बॉबी पंवार, जो कि लगातार युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि ना ही रुकेंगे, ना ही थकेंगे और ना ही बिकेंगे, पोल पे पोल लगातार खोलेंगे। बने रहिए हमारे साथ ट्रू मीडिया हाउस में। वीडियो को शेयर जरूर करें और एक एक कमेंट जरूर कीजिए। मैं इस समय जो हूँ थौलदार ब्लॉक टिहरी से आया हूँ और बॉबी पंवार जी के समर्थन के लिए, और इस समय मेरे पास जिम्मेदारी जो है ब्लॉक अध्यक्ष की है और मैं उत्तराखंड क्रांति दल से ब्लॉक अध्यक्ष थौलदार के तौर पर वहाँ पर हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल का एक सेवक हूँ और ये वही दल है जिस दल ने इस राज्य को बनाने के लिए अहम योगदान दिया था। और आज फिर से इस दल को और हम लोगों को फिर से आवश्यकता पड़ रही है, फिर से एक बार बॉबी पंवार जी के समर्थन में, बॉबी पंवार जी के नेतृत्व में, उनके साथ एकजुट एक मुठ होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिसको लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहजी तुम उत्तराखंड टिहरी बिटिन आया छ, तो कन कन तुमने संघर्ष में कन कन अपनी लड़ाई लड़न उच्च बताओ हम ये बारे में। अच्छा, तो आप लोगों ने यहाँ से पहले ही सुनी होलो कि बोला भाई बंदो तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु छा। तो उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी एक लाइन बोली थे कि बोला नौन्यालू तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु छा। तो वो बोलता है कि शिक्षा हो दीक्षा हो जख रोजगार हो, शिक्षा हो दीक्षा हो जख रोजगार हो, कोई भैजी भुल्ला ना बैठूं बेकार हो, खाना कमाना सब लोग ये नो उत्तराखंड चयणु चा। बोला भाई बंधु तुम तय कनो उत्तराखंड चयणु छा। परंतु देखा बोली आज की डेट में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हुएगी। हम जो कोशिश कर छा लगे उत्तराखंड, बड़ी उम्मीद थे हम लोगों ते उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड, लेकिन आज यूं राष्ट्रीय पार्टी उन बोला या यूं सरकार उन आज की डेट में ते खंड खंड करेले, हर जगह व्यवस्था अस्त व्यस्त छा। आप लोग जाओ ब्लॉक से लेके छोटे छोटे कार्यकर्ता जो है रिश्वत लेने लगे, बगैर पैसे के बगैर सेटिंग के यहाँ किसी भी प्रकार को कोई कार्य नहीं होने लगे। जे कि हम आज आंसू आते हैं हम लोगों का, हमारा जहन थर्रा जाता है कि जब हमको किसी काम को कराने के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो है ब्लॉक के अध्यक्ष जो वहाँ पे बीडीओ साहब होते हैं, बगैर उसके फाइल नहीं खिसकती है उनकी, कि रब्बुन रड़ के सरबट बोतल एक वो भी गाया था नेगी जी ने। तो स्थिति जो है बहुत विपरीत हो चुकी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर उत्तराखंड में जो है। अब इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बॉबी भाई लगे हुए हैं इस संघर्ष में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी एक युवा हूं और उनके साथ लगा रहूंगा जब तक कोशिश जिस भी स्तर से होगी, हम अपने स्तर से कार्य करते रहेंगे। बॉबी जी भी हैं साथ में, आप लोग भी साथ हुआ, और मैं समस्त गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, गोरखाली समाज, जौनसारी समाज, समस्त जितना उत्तराखंडी छन सब लोगों ते आवाहन कर दो कि आज इस वेदी पर फिर से आने की जरूरत पड़ ले आप लोगों ते, क्योंकि एक आंदोलन राज्य लेने को थो, एक राज्य आज एक आंदोलन जो है राज्य बचाने खातर भी आप लोगों ते होना पड़ लो। धन्यवाद, नमस्कार।